माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात जारी सारी हैं कि ये वो बाबरकत महीना है। इस महीने में मुसलमान बड़े ज़ौक़ से शौक़ से रोज़े जैसे अमल को करना पसंद करते हैं और इस हुक्म पर अमल करना भी पसंद करते हैं। तो हमें रोज़े के अहकाम का भी जानना लाज़मी है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अब एक सवाल आया है कि हालत रोज़ा में गलती से अगर हलक में पानी उतर गया तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। अब इसकी दो सूरतें हैं, अगर उसको रोज़ा होना याद है या नहीं याद है। अगर रोज़ा होना याद है तब उसकी हलक में पानी उतर गया, इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ा होना याद नहीं है फिर उसकी हलक में पानी उतर गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब एक और सवाल है कि रोज़े की हालत में वज़ू और गुस्ल करना कैसा है, कि गुस्ल में नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना तो ये फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ को किस तरह अदा करेंगे। अगर बंदा रोज़े की हालत में ना हो उस वक्त कुल्ली करते वक्त गरगरा किया जाता है और रोज़े में ना हो तो नाक में पानी चढ़ाते वक्त चुल्लू में पानी लेकर ऊपर की जानब सांस ली जाती है ताकि सही तरह गुस्ल हो जाए। तो अब रोज़े जब बंदा रोज़ा रखा हो तो उस वक़्त नाक में पानी किस तरह चढ़ाया जाएगा, किस तरह कुल्ली की जाएगी। तो इसका जवाब ये अर्ज़ है कि जब नाक में पानी चढ़ाया जाएगा तो ऊपर की जानब सांस के ज़रिए पानी नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर रोज़े में भी इस तरह करेंगे तो रोज़ा टूटने का ख़दशा है। अलबत्ता नाक में जो बाल है और जितनी भी अंदर जगह है उसको तर किया जाएगा। और कुल्ली जब करेंगे तो कुल्ली में रोज़े की हालत में गरगरा नहीं किया जाएगा, बल्कि मुंह में चारों तरफ पानी घुमाया जाएगा और दांतों के दौरान जो खला है, जगह है, उसको तर किया जाएगा। एक और सवाल है कि हालत रोज़ा में अगर आंसू मुंह में चले गए तो कब रोज़ा टूटेगा और कब नहीं टूटेगा। अब जवाब है कि अगर तो आंसू आँखों से निकले, एक आंसू है या दो आंसू हैं और मुंह में चले गए, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो और पूरे मुंह में नमकीनी ज़ाहिर हो गई और हलक में भी वो आंसू उतर गए तब रोज़ा टूटेगा। अब एक और सवाल है कि हालत रोज़ा में कान में दवाई डालना कैसा। अब जवाब यह है कि कान के अगर पर्दे फटे हुए हों उस वक़्त कान में दवाई नहीं डाली जाएगी, क्योंकि अगर डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर पर्दे फटे नहीं हैं तो उस वक़्त अगर डालेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब अगर आँखों में आई ड्रॉप डालना कैसा। अगर रोज़े की हालत में अगर कोई आई ड्रॉप लगाता है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। आँखों में आई ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाता है। अब ये सवाल था, इसका जवाब भी हो चुका। अब इसके बाद अगर किसी शख्स ने सहरी के वक़्त खाना खाया और अज़ान शुरू हो गई, तो अब ये समझ ये रहा है कि अज़ान जब तक होती रहेगी सहरी का टाइम बाकी रहता है, तो अब अगर कोई ये समझता है तो क्या उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि अज़ान के वक़्त भी सहरी का टाइम बाकी रहता है, खाता रहता है, तो उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अज़ान ये नमाज के वक़्त के शुरू होने के लिए दी जाती है और जब अज़ान उस वक्त दी जाती है जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाए। लेकिन जब अज़ान के दौरान भी कोई शख्स खाता रहा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स उस वक़्त उठा है कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका, लेकिन समझ ये रहा है कि सहरी का टाइम अभी बाकी है, लेकिन उसने रोज़ा रख लिया, खाना खा लिया, उसके बाद उसको पता चला कि सहरी का टाइम तो ख़त्म था। अब आया कि उसका रोज़ा दुरुस्त होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो उसका गुनाह उस पर होगा, उसका कफ़ारा होगा या नहीं होगा। अब उसका जवाब यह है कि इस सूरत में उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन उस पर गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अमल हुआ है ख़ता की वजह से, गलती की वजह से, जिसकी वजह से वो शख्स गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता उसकी क़ज़ा करना ये फ़र्ज़ है। जब क़ज़ा करेगा तो उस पर यह रोज़ा उसका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका भूखा रहना, प्यासा रहना ज़रूरी है। अगर भूखा प्यासा नहीं रहेगा तो वो गुनाहगार होगा।